कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं और टाइम टेकिंग लगते हैं, तो उस चक्कर में वो काम वैसे ही रह जाते हैं। हम सोचते हैं कि आसान तरीका ये होता है कि इसे हम बाद में कर लेंगे, इस चक्कर में हमारे बहुत सारा काम पेंडिंग में चला जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड हैक्स शेयर करूँगी, जिससे कि उस काम को आप बहुत आसानी से कर लेंगे और आपका टाइम का पता भी नहीं चलेगा। तो हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अनीता, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुबह का जो भी घर का काम होता है वो मेरा हो चुका है, सुबह का नाश्ता पानी हो चुका है। नाश्ता पानी कर लेने के बाद जो भी बर्तन थे उसे मैंने सभी को साफ़ कर दिया था और साफ़ करके वो अब ड्राई हो चुके हैं। अब ये 11 बज रहा है, 11 बजे का टाइम है और मुझे लंच बनाना है। तो लंच बनाने के पहले मैं प्लेटफ़ॉर्म को यहीं पे क्लियर कर ले रही हूँ। यहाँ पे जो भी जाली में मैंने बर्तन धो के रखे थे वो सब ड्राई हो गए हैं, तो पहले इसे सब बर्तन को उसी टाइम हाथों-हाथ सभी बर्तनों को जगह पे लगा दूँगी। इस तरह से कर लेने के बाद मुझे प्लेटफ़ॉर्म भी पूरा खाली मिलेगा और यहाँ पे मुझे जगह मिल जाएगी अच्छे से प्लेटफ़ॉर्म पे काम करने के लिए और साथ ही साथ बर्तन सब अपनी जगह पे लग जाएँगे। अगर मैं सोचती कि ये काम मेरा मैं बाद में करूँगी, इस बर्तन की जाली को उठा के कहीं और रख के और खाना बनाने लगती, तो फिर मुझे बार-बार जो भी बर्तन मुझे ज़रूरत लगते, तो इसमें से ही मुझे बार-बार उसे ढूँढना पड़ता और निकालना पड़ता। तो इस तरह करने पे मेरा काम भी बढ़ जाता, टाइम भी ज़्यादा लगता और यहाँ पे इस तरह से जब मैं बर्तनों को उनकी जगह पे रख दे रही हूँ, तो मेरा काम काफ़ी आसान हो जाएगा और उसी टाइम पे मेरा एक काम निपट जा रहा है। खाना बनाना और प्लांट में पानी डालना, ये दोनों काम बहुत ही अलग-अलग हैं, एक-दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप सोचिए कि आप खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं और जो भी आप खाना बनाते समय सब्जियों को या दाल-चावल वॉश कर रहे हैं, उस पानी को एक साथ इकट्ठा करते जा रहे हैं, तो आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा जब हम पानी डालने जाते हैं प्लांट में। तो वहाँ पे जो पानी भरने का टाइम होता है, उसमें हमारा काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस तरह से रोज़ जब भी दाल-चावल वॉश करती हूँ, तो उस पानी को एक बर्तन में इकट्ठा करते जाती हूँ क्योंकि ये पानी बहुत ही मतलब यूज़फुल होता है हमारे प्लांट के लिए, तो मैं इसे एक बर्तन में लेते जाती हूँ और इसे फिर मैं अपने प्लांट में डालती हूँ, तो इस तरह से मेरा काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। जो भी पानी की ज़रूरत होती है, ये वेस्टेज ही होता है पानी का, अगर इसे हम डायरेक्ट मेरे अपने सिंक में डाल दें, तो एक वेस्टेज ही है। तो इस तरह से अगर हम पानी को उसको सेव कर रहे हैं, उसे साइड में रखते जा रहे हैं, तो ये पानी हमारे प्लांट के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होता है और पानी का भी वेस्टेज नहीं होता है। तो इस तरह से दाल-चावल यहाँ पे चढ़ा लेने के बाद फिर इस पानी को मैं मेरे प्लांट में डाल देती हूँ, तो इससे मेरा काफ़ी टाइम सेव हो जाता है क्योंकि जब तक दाल-चावल यहाँ पे कुक हो रहे हैं, तब तक मेरा ये भी काम निपट जाता है। जब यहाँ पे मैं दाल-चावल चढ़ाने के लिए डब्बों में से दाल-चावल ले रही थी, तो मैंने देखा कि मेरे जो दाल-चावल हैं, महीने भर के दाल-चावल इस डब्बों में मैं रखती हूँ, वो ख़त्म हो चुके हैं। तो मैंने सोचा अब इसे मैं इसी टाइम पे हाथों-हाथ फ़िल कर दूँ, नहीं तो फिर जब मुझे कल दाल-चावल बनाना होगा, तो फिर मुझे वो चीज़ को वहाँ पे रखना पड़ेगा, भरना रहेगा। तो इसलिए उसी टाइम पे अब जब मैं यहाँ पे डब्बे हटा रही हूँ, तो उसी टाइम पे सभी डब्बों को चेक कर लूँगी कि कौन से डब्बे में क्या-क्या चीज़ ख़त्म हुई है और उसे हटा देने के बाद फिर सभी को मैं भर भी दूँगी और साथ में जब यहाँ पे मैंने डब्बों को हटाया है, तो इस सेक्शन की मैं क्लीनिंग भी कर लूँगी। भले मुझे 15-20 मिनट या आधा घंटा लगेगा, लेकिन वो काम उसी टाइम पे हो जाएगा। जब तक यहाँ पे दाल-चावल कुक हो रहे हैं, तब तक ये मेरा काम हो जाएगा। तो हाथों-हाथ इस तरह से जब हम काम करते रहते हैं, तो हमारा जो टाइम होता है वो काफ़ी यूटिलाइज़
रियलाइज़ हो जाता है। सिर्फ़ एक चीज़ को हम अगर पकड़ के बैठेंगे तो दिन भर में हमारे बहुत सारे काम इस तरह से पेंडिंग में रह जाएँगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जब मैंने डब्बों को निकाला ही है फिल करने के लिए जो भी चीज़ें ख़त्म हुई है, तो इस सेक्शन की भी क्लीनिंग कर दे रही हूँ। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं हुई है क्योंकि इसी तरह से मेरे हाथ चलते रहते हैं। जो भी जगह मुझे दिखता है गंदा है, तो मैं वो बाद का वेट नहीं करती हूँ कि इसे बाद में क्लीनिंग करूँगी, उसी टाइम पे मैं उसे क्लीन कर देती हूँ। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ें मेरी ख़त्म हुई है, उसे मैं फिल कर दे रही हूँ और फिल करते समय भी मैं ध्यान रखती हूँ कि जो भी थोड़ा बहुत अगर उसमें राशन है, तो उसे पहले मैं निकाल लेती हूँ किसी बर्तन में। उसके बाद उसमें जो फ्रेश पैकेट्स होते हैं राशन के, उसे उसमें डब्बों में फिल करती हूँ और ऊपर की तरफ जो पुराने राशन है, उसे रख देती हूँ। अगर उसे नीचे ही रहने दूँगी, तो ऊपर नए राशन आ जाएँगे और नीचे का नीचे ही रह जाएगा, जिससे कि राशन अगर ज़्यादा पुराने हो जाते हैं हमारे अनाज, तो उसमें कीड़े लगने का चांस हो जाता है। तो इस तरह से सभी डब्बों में चीज़ें भर दूँगी। जो भी चीज़ें ख़त्म हुई है, जब यहाँ पे ये सब डब्बों में फिलिंग कर रही हूँ, तो ऊपर भी जो भी चीज़ें हैं, उसे भी सबको भर दूँगी। जैसे कि यहाँ पे नमक हुआ, ये जैगरी पाउडर हुआ, ये सब भी चीज़ें मेरी ख़त्म हुई थी, तो उसी टाइम हाथों हाथ ये भी काम हो जाएँगे। इसी तरह से एक बहुत बड़ा हमारे लिए सरदर्द वाला काम होता है कि जिस दिन सब्जियां आती हैं उसे धो के वॉश करके सही जगह पे रखना और फ्रिज को साफ़ करना भी बहुत बड़ा टास्क होता है। तो यहाँ पे देखिए जिस दिन मैं सब्जी लाती हूँ तो उसे इस तरह से पहले हाथों हाथ उसी टाइम पे सभी सब्जियों को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। वॉश करके उसे ड्राई होने के लिए रख देती हूँ। जो भी सब्जियाँ हुई, फ्रूट हुई, सब एक ही दिन ला देती हूँ कि 5-6 दिन चल जाता है। रोज़-रोज़ ये भी काम हमें इम्पोर्टेंट ध्यान देना चाहिए कि रोज़-रोज़ सब्जियाँ लाना या 2-4 दिन पे सब्जियाँ लाने वाला झंझट हमें नहीं रखना चाहिए। एक साथ लाके अगर हम 4-5 दिन या हफ्ते की सब्जियाँ फ्रिज में स्टोर कर देते हैं, तो हमें बार-बार मार्केट भागना नहीं पड़ता है। किचन में जो भी हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आराम से हमें मिल जाता है हमारे किचन में। तो यहाँ पे इस तरह से सब्जियों को मैं अच्छे से वॉश करके और सभी को एक साथ ही सभी को सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है, तो चाय और नाश्ता देते-देते एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दिया है। चाय जब तक पक रही है तब तक ये सब चीज़ें भी मैं अच्छे से अरेंज कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से सब्जियाँ ख़त्म हुई हैं, मतलब हमारा फ्रिज भी खाली है। तो उसी टाइम पे हफ्ते में 1 दिन जिस दिन सब्जियाँ लाती हूँ, तो उसी टाइम पे फ्रिज को भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ कि ऑलमोस्ट सभी चीज़ें हमारे फ्रिज से खाली हुई रहती हैं, तो हमें अच्छे से सफाई करने के लिए जगह मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं फ्रिज में अपने लाइनर लगा के रखती हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सफाई के लिए टाइम नहीं देना पड़ता है। आराम से लाइनर हटा के उसे वॉश कर लेती हूँ और नीचे के जो ट्रे होते हैं वो ऑलरेडी साफ-सुथरे ही रहते हैं। तो इस तरह से मेरे फ्रिज की भी सफाई हो जाती है। अंदर-बाहर जब सफाई कर ही रही हूँ, मतलब उसे बहुत ज़्यादा मुझे डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है मेरे फ्रिज की, क्योंकि पहले से ही वो ऑलरेडी जब हफ्ते-हफ्ते पे उसकी हम सफाई करते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे गंदगी नहीं होती है। अगर हम महीने, डेढ़ महीने में फ्रिज की सफाई करने जाते हैं, तो काफ़ी सारा हमारा टाइम लग जाता है और हफ्ते में जब इस तरह से सब्ज़ी आप लाके उसी टाइम सब्जियों को सेट करते-करते ही आप फ्रिज को साफ़ कर लेंगे, तो आपको ज़्यादा वहाँ पे टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरह से मेरे फ्रिज की भी सफाई हो गई है और चाय बनाते-बनाते सभी सब्जियों को भी मैंने वॉश करके अच्छे से ड्राई होने के बाद इसे सेट कर दूँगी। सो फ्रेंड, इस तरह से अपने कामों को अगर हम उसी टाइम पे करने की कोशिश करते हैं, उसे हम बाद में करने के लिए ढकेलते नहीं हैं, ये प्लान करके नहीं रखते कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। उस चक्कर में हमारे बहुत सारे काम पेंडिंग में चले जाते हैं और वो बाद का टाइम कभी आता नहीं है। तो इस तरह से हम हाथों हाथ अगर काम करते हैं, तो काफ़ी सारा हमारा टाइम भी बचता है और हमारी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होती है। तो इस तरह से था ये मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगी होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल का भी बटन ज़रूर प्रेस कर देना कि मेरी आने वाली न्यू वीडियो के अपडेट्स आप तक मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।